अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं आप सब भाइयों के? फिट हैं? तबीयत गुड है? आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके। एपिसोड 4 है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी सारी रिसर्च के बाद हम आपके लिए एक बड़े मज़े की चीज़ लेके आए हैं कि आप वीडियो के टाइटल से तो आपको पता चल रहा होगा। आज हम लेके आए हैं ड्रेसिंग रूल्स, और यू कैन से 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स जो कि बहुत ज़रूरी हैं जब भी आप ड्रेसिंग करें, और इसको फॉलो करें लाजमन। मतलब हर कोई तो फॉलो नहीं करता, और हर किसी को पता नहीं है, और हर कोई बताता भी नहीं है आपको। तो मैंने काफ़ी सर्च की, 1 2 3 दिन इसके ऊपर रिसर्च चल रही थी मेरी कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। तो उस दौरान मेरी कुछ और वीडियोस आ रही थी डेली व्लॉग के नाम से। तो आज हम लोगों ने अपना ये एपिसोड 4 लेके आए हैं, 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग। तो बेसिकली इसमें 5 पीस इस तरह हैं कि पहला है पिगमेंटेशन, दूसरा फिजिक, तीसरा पर्सनालिटी, चौथा प्रोफेशन, और पांचवा पोजीशन। इन सब चीज़ों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लाया करती हैं कि अब अगर किस इन 5 चीज़ों को आपने मद्देनज़र रख के अपनी जो ड्रेसिंग है, जितना हो सके उतना आपने इसके ऊपर फोकस करना है, और उस हिसाब से अपनी ड्रेसिंग को मैनेज करना है। मुझे पता है हर कोई मैनेज नहीं कर सकता, और आम रूटीन में मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता है। कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें से 2 3 चीज़ों को भी लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी ड्रेसिंग में काफ़ी हद तक बदलाव आएगा, और आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी बहुत बदलाव आएगा। खैर, पहला पिगमेंटेशन। बेसिकली पिगमेंटेशन क्या है? पिगमेंटेशन यह है कि राइट चॉइस ऑफ कलर फॉर योर ड्रेस। राइट चॉइस ऑफ कलर किस तरह? पहली बात, आपने अपनी स्किन टोन को देखना है, अपने हेयर टेक्सचर को देखना है। उस हिसाब से आपने अपने लिए कलर सेलेक्ट करना है। अगर कोई आपको बात बताएगा तो यहां तक ही बताएगा। इससे आगे लोग पूछते हैं कि भाई मेरा ये स्किन टोन है, ये है, हम कैसा कलर सेलेक्ट करें? मेरे पास डेली लोग आते हैं, डेली कोई ना कोई बंदा आ रहा होता है और पूछ रहा होता है कि जी हमें गाइड करें, गाइड करें, गाइड करें। देखें, सिंपल सी बात है। अगर आपका डार्क कम्प्लेक्शन है तो डोंट गो फॉर द डार्क कलर्स। कभी भी डार्क कलर्स में नहीं जाना। हाँ, डार्क कलर्स में आप अगर कहते हैं कि जी मैंने ब्लू पहना है तो यू कैन वेयर इट। आप कहते हैं मैंने ब्लैक पहना है तो यू कैन वेयर इट, नो प्रॉब्लम। बट आप इससे हट के आप कहते हैं कि जी मैंने येलो पहनना है, आप कहते हैं जी मैंने ग्रीन पहनना है, आप कहते हैं जी मैंने रेड पहनना है, तो कभी ये गलती मत करिएगा। आपकी पर्सनैलिटी को वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज करता जाएगा। देखिए, अगर आप ब्राइट कलर को चॉइस करेंगे, आप फील करेंगे कि आप उसमें अच्छे लग रहे हैं। जब आपको खुद अंदर से पता होगा कि आप अच्छे लग रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब कि आप कहेंगे जी मैंने ब्लैक पहन लिया, मैंने ब्लू पहन लिया और मैंने स्किन कलर पहन लिया तो मैं बहुत अजीब लग रहा हूँ। मेरी शर्तिया बात है, आप देखिएगा, आप कभी एक्सपेरिमेंट करके चेक करिएगा, तो कभी भी आप इसके अंदर फेल नहीं होंगे। सेकंड थिंग, अब आप कहते हैं कि जी मेरा लाइट या फेयर कंप्लेक्शन है। ठीक हो गया, फेयर कंप्लेक्शन से मना हल्का सा गोरा रंग, जो कि मोस्टली हमारे यहाँ पे जो सबको, जो पाकिस्तान है, ठीक है, इसके अंदर मोस्टली अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी, हम मुस्लिम, एज अ बीइंग मुस्लिम हम लोग बहुत खूबसूरत हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए, वी आर अट्रैक्टिव, वी आर ब्यूटीफुल। मतलब क्या इसके पीछे सबसे बड़ी बात यह है कि हम मुस्लिम्स हैं। बस सिंपल सी बात है। तो देखें, अगर आपका कलर फेयर है तो आप कोई भी कलर का इंतखाब कर सकते हैं। आपके पास प्लस पॉइंट है, आप डार्क भी पहन सकते हैं, आप मिड रेंज ऑफ कलर्स भी पहन सकते हैं। मिड रेंज ऑफ कलर से मुराद है कि ग्रे कलर, लाइट ग्रे कलर,
आप कह सकते हैं कि जी चारकोलिश कलर, जिसको चारकोल में भी 3-4 शेड्स आते हैं। देखिए अगर आप शेड्स की बात पे मैं जाऊँगा तो एक वो बहुत वास्ट किस्म का एक टॉपिक है, तो आप उसको छोड़ दें। मिड कलर्स आप देखें, अगर फ़र्ज़ करें आप मेरे पास आएँगे, आप कहेंगे जी भाई मैंने सूट सिलवाना है। तो अब डेफ़िनेटली सी बात है कि हम आपके ऊपर कपड़ा रखेंगे, आपको बताएँगे सारा कुछ करके। तो वो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपके ऊपर वो कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा। तो देखिए, ये चीज़ें पता चलती रहती हैं, ये मसला कोई नहीं है। ख़ैर, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। फ़िज़ीक, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फ़िज़ीक के ऊपर हम लोग डिसाइड करते हैं कि आपके ऊपर कौन से कपड़े, किस टाइप के कपड़े, किस स्टाइल के कपड़े और किस फिटिंग के कपड़े आपके ऊपर अच्छे लगेंगे। देखें, कुछ बंदों की हाइट लंबी होती है, कुछ लोगों की हाइट छोटी होती है, कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं। तो हर कोई डिफरेंट तरीके से अपनी स्टाइलिंग करे, ठीक हो गया? ज़रूरी नहीं है कि जो फैशन में चल रहा है आपने वही करना है। अब एक बंदा मोटा है और उसको आप फुल फँसे हुए कपड़े पहना दो, तो ऑटोमैटिकली उसका मोटापा बाहर आएगा। देखिए, एक मोटे बंदे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि वो अपने मोटापे को छुपाने के लिए ऐसी फिटिंग रखे कपड़ों की कि वो ना वो ज़्यादा मोटा लगे और ना उसका जिस्म उभर के बाहर आ रहा हो। तो उसके लिए आपको अपनी फिटिंग्स वैसी रखनी पड़ती हैं और ये काम एक टेलर का है। जैसे हम लोग हैं, अगर आप हमारे पास आते हैं तो एक मोटा बंदा मेरे सामने खड़ा हुआ है और वो कह रहा है कि जी हमने मुझा मेरा मोटापा छुपाएं, तो हम उसका मोटापा छुपाएंगे अपनी फिटिंग्स के अंदर। तो फिटिंग्स कैसे करेंगे? हल्की सी लूज फिट, हल्का सा स्लिम करके, वो एक टेक्निक होती है, उसके बेस के ऊपर हम उसको पतला शो कर देते हैं। पतला क्या, उसका मोटापा छुपा देते हैं, और ना ज्यादा वो मोटा लगता है और ना वो ज्यादा भद्दा लगता है। भद्दे से मुराद के, बस वो आप समझ लें, पतले बंदे के ऊपर आ जाए। पतला बंदा अगर है तो देखिए उसके ऊपर कभी भी वो एक स्किनी फिट कपड़े अच्छे नहीं लगते। फिर वही बात आ जाती है कि वो बहुत ही वो छोटी टाइप बंदा लगेगा, डंडा, ऐसा लगेगा किसी डंडे के ऊपर झंडा लगाया हुआ है। वो इस तरह की चीजें, वो बहुत मायूब सा लगता है। तो फिटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी फिजिक के हिसाब से, अपने बॉडी टेक्सचर के हिसाब से उसको लेके चलना चाहिए। फिर आ जाती है जी आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को लेके आपने ये देखना है कि ये आपका बेसिकली फोर्थ पी है कि आप किस पर्सनैलिटी के आदमी हैं। और आप कह सकते हैं कि इसमें आ जाता है आप लीडर हैं या फॉलोवर हैं, ठीक हो गया? इफ़ यू आर अ लीडर, तो आप, तो लीडर से मुराद है कि आप हरफन मौला, आप खुद चीज़ों को लीड करते हैं और आप कहते हैं कि जी आप ही आप हैं, तो इट्स ओके। आप चीज़ों को ट्राई करें, डिफरेंट कलर्स ट्राई करें, डिफरेंट स्टाइल्स ट्राई करें और आपकी, अगर आपको लगता है कि वो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर सूट कर रहा है, तो यू शुड कैरी इट ऑन। सेकंड थिंग, फॉलोवर। फॉलोवर से मुराद है कि एक बंदा है, वो कहता है कि जी मैं किसी का फॉलोवर हूँ। मतलब कहते हैं कि आप उसको कह सकते हैं कदीमी ज़माने का उसका ज़हन है, ठीक हो गया? वो कहता है कि जी मैं ट्रेडिशन के हिसाब से चलूँगा। तो इस चीज़ के ऊपर आप ट्रेडिशन के ऊपर आ जाएँ। वो फिर उस हिसाब से अपने आप को कैरी करें। चौथा पी, पोज़ीशन, बहुत मैटर करती है। आपको पता होना चाहिए कि माशरे में आप किस पोज़ीशन के ऊपर हैं और आप किस पोज़ीशन के ऊपर बैठे हुए हैं। इफ़ यू आर ए सी टाइप ऑफिसर, इफ़ यू आर ए मिड टाइप ऑफिसर और इफ़ यू आर ए जूनियर ऑफिसर, ठीक हो गया? पोज़ीशन से ये भी मुराद आ जाती है कि आप अपने किस गैदरिंग के अंदर हैं, ठीक हो गया? अच्छा, अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, तो दैट डज़न्ट मीन कि आप बहुत ही ओवर ओछे बन के चले जाएँ। आपको उस लिहाज से कपड़े पहन के जाने हैं और उसी लिहाज से ही आपने अपनी ड्रेसिंग को कैरी करना है। आपने ये ध्यान रखना है कि
इन फ्रंट ऑफ यू कोई सीनियर बैठा हुआ है, आपने उस सीनियर लेवल का ध्यान रखते हुए अपनी ड्रेसिंग्स को कैरी करके चलना है। ये नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप जीन्स पैंट पहन के चले जाएं, नीचे आपने जॉगर्स पहनी हुई है, गले में चेनें डाली हुई हैं, हाथों में रिंग्स पहनी हुई हैं, तो ये मायूब लगता है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। इफ़ यू आर ए मिड लेवल वर्कर तो आपने उस हिसाब से अपने आप को कैरी करना है। कैरी करने से ये मुराद नहीं है कि आपने अच्छे कपड़े नहीं पहनने। इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, यू शुड वेयर नाइस क्लोथ्स। ये बहुत ज़रूरी है। एक मुहावरा है कि मैन एंड बेसिकली उसको कहते हैं कि क्लोथ डजंट कैरी अ मैन एंड अ मैन एंड अ वुमन कैरीज क्लोथिंग। तो ये आप लोग ही हैं, हम लोग, जो कि किसी कपड़े को पहन के उसका निखार निकालते हैं, और ये आपके ऊपर है कि आप उसको पहन के कैसे उसको निखारते हैं। फिफ्थ पी, प्रोफेशन, बहुत मैटर करता है। हमारे इस माशरे में बहुत से प्रोफेशंस हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, बिजनेसमैन, टीचर्स। तो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट प्रोफेशंस हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका माशरे में एक टीचर का रुतबा कैसा है, लोगों को पता होना चाहिए कि एक लॉयर का रुतबा कैसा है। तो अगर इन केस अगर हम एक टीचर की बात करें, इफ टीचर डजंट कैरी अ नाइस क्लोथ्स, तो उसके स्टूडेंट्स उसको देख के मुतासिर होते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये टीचर अगर हमारी हमें पढ़ा रही है, हमें कुछ सिखा रही है, तो हमें इन्हीं को देख के क्या पता ये जो इन्होंने पहना हुआ ये ठीक है। टीचर से ये मुराद नहीं है कि आप चले जाएं स्कूलों में चले जाएं। टीचर से मुराद है उस्ताद। आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई उस्ताद ज़रूर होता है, और वही आपको हर चीज़ सिखाता है। तो ज़रूरी है कि एक टीचर को, एक बिजनेसमैन को, एक एडवोकेट को, एक इंजीनियर को अपने प्रोफेशन के लिहाज से देखते हुए अपने ड्रेस को कैरी करना चाहिए। उस पर क्या सूट कर रहा है, क्या उसने वाहियात चीज़ तो नहीं पहनी हुई, कोई ओछी चीज़ तो नहीं पहनी हुई, क्या इसका इम्पैक्ट उसके ऊपर, माशरे के ऊपर क्या जा रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इन 5 पीस का, पिगमेंटेशन, फिजिक, पर्सनालिटी, पोजीशन, प्रोफेशन, इसमें से किसी 2-3 चीज़ों के ऊपर अगर आप अमल करेंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर खुद निखार पैदा होएगा, आपकी पर्सनालिटी के अंदर खुद निखार पैदा होएगा, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर खुद निखार पैदा होएगा, और ये बहुत ज़रूरी है। होप सो मेरी ये छोटी छोटी बातें, कोई हेरा फेरी वाली बातें, कुछ इधर से उठा के कुछ उधर से उठा के मैंने आपको बताई हैं, कुछ गलत है इसमें तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मेरी सलाह करें, मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपकी सजेशंस का इंतज़ार करता हूँ। और देखें वीडियोस को, मैं खाली चीज़ें आपको बेचने नहीं आता यहाँ पे, मैं आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी नॉलेज देने भी आता हूँ। अब वो नॉलेज लें। हर कोई नहीं बताता कि भाईजान ये है, ये है, ये है। हर कोई अपनी चीज़ बेचता है बस। लेकिन मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। मेरा एम आपको नॉलेज देना है, और इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ नॉलेज देता रहूँगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिहाज से, सेल्फ ग्रूमिंग के लिहाज से, चीज़ों की, कपड़ों की इंफॉर्मेशन के लिहाज से इंशाल्लाह ताला देंगे। फिलवक्त भाई को इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने भाई, अपने दोस्त इब्राहिम मिनहास को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।